दर्शकों स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। लंबित पड़ी सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का एसपी के निर्देश पर कुछ शिकायतों का शिविर के दौरान हुआ निराकरण, सीएसपी ने दी जानकारी। और महाराणा प्रताप चौराहे पर सुखदेव सिंह को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की महिलाओं ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। नगर के वरिष्ठ और गणमान्य भी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सर्व समाज एवं हिंदू संगठनों ने श्रद्धांजलि दी। 10 दिसंबर को महाराणा प्रताप चौराहे पर सुखदेव सिंह गोगामणि को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर करणी सेना की समस्त महिला टीम ने कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में समाज सेवी मनोज कटारी, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में नगर के वरिष्ठ और महिलाएं मौजूद रहीं। वहीं सुखदेव सिंह के हत्यारों को एनकाउंटर करने की मांग भी उठाई गई। 7 दिसंबर को शस्त्र दिवस मनाया जाता है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सभी अधिकारियों को सशस्त्र झंडा दिवस के बैच लगाए गए। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए अच्छी खासी रकम एकत्रित कर सौंपी गई। 5 लाख का टारगेट था, लेकिन 6 लाख रुपए की राशि एकत्रित कर दी गई। सशस्त्र बल सैनिकों से हुई चर्चा। अरे सब लोग इधर को आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, सब लोग सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव। करणी सेना के अध्यक्ष राजपूत समाज के शिरोमणि श्री सुखदेव सिंह जी गोगामणि जी की जो नृशंस हत्या राजस्थान में 5 तारीख को की गई थी, उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग भी रखता हूँ राजस्थान सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि उनको जो उनके शूटर हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में इस तरह की जो है वारदात द्वारा दोहराई जाए। इसी लेके हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव दादा गोगामणि की श्रद्धांजलि सभा है, जो कि उनकी घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाज को हमारे सुखदेव दादा ने तो हमारे बहुत बड़े राष्ट्र के शेर थे, जिन्होंने राजपूत समाज का इतना बड़ा संगठन तैयार करा। और हमारे दुश्मनों से ये कहना चाहेंगे हम, जिन्होंने उन्हें घर में घुसकर निर्मम हत्या की, कि आप ये मत सोचो कि हमारा एक शेर चला गया। आज राजपूत समाज के हर घर में एक शेर छोड़ के गया है। तो हम अब आगे यही कहेंगे कि उनको एनकाउंटर हो और हमें ना न्याय मिले। 6 दिसंबर को मोहनगिरी क्षेत्र में आपसी विवाद हुआ था। विवाद के चलते क्षेत्रीय पार्षद द्वारा 7 दिसंबर को थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इसी विवाद ने तूल पकड़ा। इसी के विरोध स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया गया। इनका क्या कहना है, सुनिए आप। FIR थाना कोतवाली विदिशा में दर्ज करवाई है। साथ ही इस प्रकरण में SC एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। खात्मा लगाया जाए। सब समाज की महिलाएं सर इधर हो चलो बहुत कम लोग पूरा मोहल्ला पूरा सर सर ऐसे कर दी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला विदिशा मध्य प्रदेश, कांग्रेस कार्यकर्ता पर झूठी FIR दर्ज होने के विरोध में महोदय दिनांक 6 सितंबर बुधवार की रात 6 दिसंबर रात मोहनगिरी में किसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे अत्याचार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे अत्याचार, झूठी FIR वापस लो, झूठी ये हमारा निवेदन है जांच के लिए आप हम लोग तो चलो राजनीतिक लोग हैं। इसे हम सक्षम अधिकारी को लगा देंगे, जांच करेंगे और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके मुताबिक देखिए सर, 4 लोग दवा बना के FIR ऐसी झूठी तीसरी FIR है। ये पूरा मामला ऐसा बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई झूठी FIR कराई गई है। इस प्रकरण को हम देखेंगे और सक्षम अधिकारी से इसकी जांच कराएंगे। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके मुताबिक ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी निर्दोष के विरुद्ध, जैसा कि कानून में भी प्रावधान है, कार्रवाई नहीं की जाएगी। कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे जिस तरह यदि भाजपा के लोग दमन नीतियों से और हरिजन एक्ट लगाकर हम लोगों को यदि इस तरीके से धमकाने का काम प्रारंभ कर दिया है, तो आने वाले 5 साल में कांग्रेस को ख़त्म करने का काम भाजपा का चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे सोनू राजपूत के ऊपर जो हरिजन एक्ट लगाने का प्रयास किया जा रहा है, आज हम SP साहब से मिलकर यही निवेदन करने हैं कि आप जांच करें और सोनू राजपूत को बहाल करें। यही हमारा निवेदन है। मामला ये है कि मोहनगिरी में कुछ युवाओं का आपसी विवाद हुआ होगा, लेकिन उसमें किसी नागरिक से कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद भी अगले दिन सुबह स्थानीय भाजपा पार्षद ने अपनी बहन से के साथ राजनीतिक दबाव बनाकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनू राजपूत के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया, जिसमें SC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आज हमने SP साहब से मिलकर निवेदन किया है ज्ञापन के माध्यम से कि मामले की जाँच कराएं और सच्चाई जानकर वो मामले का खात्मा करें। क्षेत्रीय पार्षद का नाम बता। संतोष पेंटा। कब की घटना ये 6 दिसंबर की रात को हुआ था घटनाक्रम, और 7 की वो FIR हुई है। सर क्या घटना में मतलब क्या धारा लगी है? धाराएं जान से मारने की धमकी वगैरह इस तरह की धाराएं और SC एक्ट लगाया गया है। आज जो 6 दिसंबर को रात में बच्चे पी खा के अपने आप में चर्चाएं कर रहे होंगे, तो एक लक्ष्मीबाई अहरवार है हमारे मोहल्ले में, जो संतोष पेंटर की बहन है, मौसी की लड़की, वो आए दिन एक तो गदर करती रहती वहाँ, और दूसरी झूठी रिपोर्ट लिखी है FIR। जो हरिजन एक्ट लगाया वो झूठा है। उसको केस को वापस करने के लिए जैसे अहरवार समाज की महिलाएं मोहल्ले की मोहनगिरी की आई हैं, क्योंकि सोनू ने कभी किसी हरिजन और हम लोगों ने कभी किसी अहरवार समाज के लिए कोई हमने गलत काम नहीं किया, किसी तरह से दबाव नहीं करा, लेकिन उनकी आवाज़ उठाई, उनके लिए हमेशा लड़ती रही। 40 साल से उस मोहल्ले में रहती हूँ, आज तक किसी ने नहीं करी। लेकिन ये चुनावी रंजिश है, क्योंकि मैंने कांग्रेस का काम किया है, मुझे BJP वालों ने बहुत दबाव में लिया कि कैसे ही करके इनको दबाव में लिया जाए, लेकिन हम नहीं आए, क्योंकि हमारा कांग्रेस का काम करना हमारा कर्तव्य था। तो आज उसी का खामियाजा है, सरकार नहीं बनी है तो तरह तरह से हमको दबाया जा रहा है। जी, मेरा नाम संगीता चंद्रावल है। आज आपके साथ कितनी महिलाएं आई हैं, किस मामले को लेकर आई हैं और क्या मांग है आपकी? मेरे साथ आज मोहल्ले की सभी लेडीज़ आई हैं और भैया सोनू सिंह राजपूत पर SC/ST एक्ट के खिलाफ हम लोग इधर आए हैं। SC/ST एक्ट इसलिए बनाया गया कि वाकई जिसको आवश्यकता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाए, लेकिन कुछ लोग समाज के ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मतलब समाज के अच्छे लोग जो आपकी बरहमेश मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, आप उन पे झूठी FIR दर्ज करवाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आपकी मदद करता है, आपकी समाज की मदद करता है, उसको बरहमेश लेके चलना चाहिए। और हम लोग यही मांग करते हैं कि इस मामले की पूर्णतः जांच कराई जाए और जो व्यक्ति दोषी हो उस पे कार्रवाई की जाए। जिसने हरिजन एक्ट लगवाई उसका नाम क्या है, कहाँ निवास करते हैं? प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं आयुष विभाग के अधिकारी देर से पहुंचे तो कलेक्टर ने फटकार भी लगाई और 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए। इसका ध्यान देना पड़ेगा।
बाकी विभाग हैं जिनकी पेंशन स्कीम थी, जिनका ये था वो था, मतलब जो काम आपके पिछड़ रहे हो अन्य डिपार्टमेंट के, प्लीज 2-3 महीने हैं जो हमारी हितग्राही मूलक योजना है, और हितग्राही मूलक योजनाओं में कोई व्यक्ति यदि पात्र है वो छूट रहा है तो हमें उस इनकी लोग सभी लोग उनका भी यही होगा, इस तरह से होगा। ये टाइम हो रहा है 11:40 पे चले जाने की। आयुष अधिकारी के इनकी वेतन रोक दीजिए, एकदम काट दीजिए। तो सभी मेरे जिला के अधिकारी बैठे, नई सरकार का गठन जल्दी चालू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो जो हमारे टेंडर नहीं हुए हैं, जिन स्कीम में जो स्कीम में हमारे काम रुक गए थे विधानसभा चुनाव के कारण, कृपया उन काम में आप जल्दी से चालू कर दीजिए ताकि वो काम न रुके। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे काम रुक जाते हैं, कहीं सड़क नहीं बन पाती, सारे काम चालू हो जाए। विशेषकर सीएमओ नगर पालिका ध्यान देंगे, आपके छोटे छोटे काम थे सभी सीएमओ के, कि जहाँ पर विशेषकर पूर्वा वहाँ पे सिरोंज में बहुत इश्यू आए थे कि टेंडर नहीं हो पाए, आचार संहिता लग गई है, तो कृपया करके जो टेंडर करना है, जो करना है आप कर लीजिएगा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले। कोतवाली थाना क्षेत्र में विभिन्न कारणों के चलते करीब 100 हेल्पलाइन शिकायतें लंबित पड़ी थीं। एसपी के निर्देश पर विशेष सीएम हेल्पलाइन निराकरण शिविर लगाया गया था, जिसमें 34 शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया गया। सीएसपी राजेश तिवारी से हुई इस विषय पर चर्चा। सर देखा जा रहा कि कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं जैसे 181 स्मार्ट पुलिस शिकायत होती है, उसके लिए किस तरीके का अपन ने आयोजन किया था और कितनी ऐसी शिकायत थी और कितना समाधान हुआ था, आप उनके माध्यम से कैंप लगाया गया? थाना कोतवाली विदिशा में लगभग 100 से ऊपर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें लंबित थी, और इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक शुक्ला विदिशा द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसमें विशेष शिविर लगाकर फरियादियों को समक्ष में सुनकर और उनके संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में कल कोतवाली परिसर में सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं का शिविर आयोजित किया गया था, और उक्त शिविर में कुल 34 सीएम हेल्पलाइन की भी शिकायतों का निराकरण किया गया है, जिसमें L1 की 26 थी, L2 की 1 और L3 की 7 शिकायतों का, ऐसे कुल मिलाकर 34 शिकायतों का कल संतुष्टिपूर्वक निवारण किया गया है। और आगे भी जो शेष शिकायतें बची हैं उनका भी आगे शिविर लगाकर उनका भी निराकरण किया गया। ऐसा कोई शिकायत हो जिसमें दिलचस्प कोई ऐसी शिकायत हो जिससे कि आपको कोई दिक्कत हुई हो या कोई न समझ में आ रही हो? उसमें एक बहुत सी शिकायत इस टाइप की होती है कि जिनमें कार्रवाई हो जाती है और कानून में जो धाराएं हैं उनके तहत हम कार्रवाई करते हैं, परंतु फरियादी कहता है जो दूसरा पक्ष आरोपी पक्ष है उसको जेल भेजें, जबकि जेल भेजने की लायक वो धाराएं नहीं रहती हैं, इसलिए वो संतुष्ट नहीं होता और वो कहता है कि जब तक जेल नहीं भेजोगे हम शिकायत बंद नहीं कराएंगे। फिर कल ऐसे भी प्रकरण आए जिनको बुला के समझाया, बताया उनके लिए कि विधि अनुसार कानून में ये जो कार्रवाई लिखी हैं वो सब की गई हैं, तब फिर वो संतुष्ट होकर उन्हें शिकायतें अपनी बंद कराई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद पटेल निजी कार्यक्रम के चलते विदिशा आए। विदिशा आगमन पर भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सात दिसंबर को शस्त्र दिवस मनाया जाता है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सभी अधिकारियों को सशस्त्र झंडा दिवस के बैच लगाए गए। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए अच्छी खासी रकम एकत्रित कर सौंपी गई। 5 लाख का टारगेट था, लेकिन 6 लाख रुपए की राशि एकत्रित कर दी गई। आपने हमें धन्यवाद नहीं दिया, हम तो बिल्कुल बेचारे हमारे माइनिंग ऑफिसर साहब, हमारे ई साहब पिरोडी जिले के कई अधिकारी इतना खप गए वहाँ पर। हमने कितनी जेसीबी लगाई, कितनी पोकलिंग मशीन लगाई। मैं राजाराम राजपूत, भूतपूर्व सैनिक जिलाध्यक्ष। आज सशस्त्र सेना दिवस है जो कि 7 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन जब भी यहाँ बीसी होती है कलेक्टर द्वारा हमको समय दिया जाता है, तो उसी समय के अनुसार हम आज 11 तारीख को सशस्त्र सेना दिवस मना रहे हैं।
और इसमें जो हम लोग अभी सभी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ से हमको जो धनराशि प्राप्त होती है वो हमारे भूतपूर्व सैनिक जो विधवाएं हैं, हमारी वीर नारियाँ हैं, उनके लिए उपयोग किया जाता है। और इस बार हमको धनराशि का जो टारगेट दिया गया था उससे अधिक राशि हमारे सूबेदार देसराज साहब ने कलेक्ट की है और जमा की है। हमारा मध्य प्रदेश में दूसरा नंबर है। एक्स सूबेदार देसराज सिंह जी, आज क्या मैं जिले कल्याण संयोजक जिला विदिशा। आज क्या अवसर है यहाँ पे आपने जो बैच लगाया हुआ है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कलेक्ट्रेट कार्यालय में मनाया गया है। जी, क्या संदेश दे रहे हैं? इसमें ये संदेश है जो भी हमारी धनराशि आती है जिले से आला अधिकारी से, और जो है हमारे जिले का अभी भोपाल संभाग में सेकेंडरी जिला विदिशा। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितनी राशि प्राप्त हुई है? इस बार राशि का हमारा लक्ष्य दिया था 5,82,000 का, इस बार हमने किया 6,07,000। लक्ष्य से ज़्यादा राशि की। बहुत बढ़िया। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।